जय हिंद, जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं, क्या धर्म की राजनीति समाप्त हो सकती है? एक साथी ने मुझसे आज सवाल किया कि सर, धर्म की, जाति की राजनीति, इसने देश की राजनीति को या देश को बर्बाद कर रखा है। कुछ भी करके धर्म और जाति की राजनीति समाप्त कर दो। तो क्या है, क्या ये राजनीति समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, उस पर बात करेंगे। अगर हो सकती है तो कैसे, और नहीं हो सकती तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है, धर्म वास्तविकता है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो समाज में घटनाएं घट रही होती हैं, जो समाज में हो रहा होता है, राजनीति उन्हीं मुद्दों पर होती है। धर्म एक वास्तविकता है, जाति एक वास्तविकता है। समाज में जाति व्यवस्था जब तक कायम रहेगी, समाज में जब तक अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहेंगे, तब तक धर्म और जाति की राजनीति होती रहेगी। और इसमें कोई बुराई नहीं, किसी को कोई ये कहे कि मैं अपने धर्म को आगे रखना चाहता हूं या मैं अपनी जाति को आगे रखना चाहता हूं, मेरे धर्म की रक्षा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, मेरी जाति का रक्षा होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक हम अपने धर्म, अपनी जाति के सम्मान के लिए काम करते हैं, तब तक कोई समस्या नहीं है। असली समस्या तब खड़ी होती है जब हम अपनी जाति, अपने धर्म को ज्यादा उच्च मानने लगते हैं और दूसरे वाले को नीचा दिखाने या नीचा मानने लगते हैं। यहां से समस्या शुरू होती है। और धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, हर कोई अपने अपने धर्म को मानता है। और धर्म, लोग मुझसे पूछते हैं धर्म क्या है? धर्म ऐसे जैसे माता पिता। तो हर किसी को अपने ही माता पिता अच्छे लगते हैं, चाहे वो कितनी खराब क्यों ना हो, कितने ही बेकार क्यों ना हो। इसलिए जो लोग धार्मिक हैं वो अपने धर्म में ज्यादा आस्था रखेंगे ही। लेकिन ये एक सामाजिक मुद्दा ना बन करके ये एक व्यक्तिगत मुद्दा ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। जो लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, धर्म के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और ऐसे सभी लोगों को या ऐसे सभी संस्थाओं को कहूंगा कि आप धर्म के ही काम करें, फिर राजनीतिक रूप से काम करने की कोशिश ना करें। क्योंकि यदि आप धर्म के साथ राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो इससे राजनीति का तो पतन होगा ही होगा, धर्म का भी पतन होगा। क्यों? क्योंकि धर्म में कुछ मर्यादा है, धर्म में कुछ लिमिटेशंस हैं, धर्म में कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। राजनीति की कोई मर्यादा नहीं है। अब कोई व्यक्ति कहता है मैं धार्मिक भी हूं और मैं राजनीतिज्ञ भी हूं, दोनों एक साथ कैसे हो पाएगा? राजनीति में साम दाम दंड भेद करना पड़ेगा और धर्म कहता है किसी के साथ भी अन्याय मत करो, किसी के साथ भी अत्याचार मत करो, तो वो धार्मिक कैसे रह पाएगा? और जितने लोग भी जो धर्म की राजनीति करते हैं या धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, वो राजनेता या राजनीतिज्ञ तो हो सकते हैं, लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति है मैं नहीं मानता, हो ही नहीं सकता। आप राजनीति में रह करके धार्मिक रह ही नहीं पाएंगे। राजनीति ऐसी है ही नहीं। ये समझिए, दो अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग अलग रास्ते, दो अलग अलग नाव हैं, उन पर पैर रखना है। और एक ही समय पर अगर दो नाव पर पैर रखेंगे तो नुकसान ही होगा। और जो लोग कहते हैं कि धर्म को समाप्त कर देना चाहिए राजनीति से, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म को ना जोड़ा जाए, जब तक समाज में धर्म रहेगा तब तक ऐसे राजनेता आते रहेंगे जो राजनीति में धर्म लाएंगे, धर्म के आधार पर राजनीति करेंगे। ये तो जनता को तय करना है, ये तो आपको हमें तय करना है कि हम क्या धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति के पक्षधर हैं, समर्थक हैं, या उसका विरोध करें। धर्म का विरोध करने की जरूरत नहीं है, ऐसे राजनेताओं का, ऐसी राजनीति का, ऐसी पार्टियों का विरोध करने की जरूरत है जो आपके धर्म के बारे में बात करें। और एक कड़वी बात, एक सच्चाई बता देता हूं, जिससे आज के बाद शायद जब भी कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपको राजनीति करने को कहेगा या आपका समर्थन लेने को कहेगा, आप तुरंत समझ जाएंगे वो क्या चाह रहा है। क्या? जब कोई राजनेता कहे तुम्हारा धर्म खतरे में है, तो समझ लेना तुम्हारा धर्म नहीं, उसकी कुर्सी खतरे में है। हाँ, डर धर्म का नहीं है, धर्म का डर तो दिखाया जा रहा है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, वास्तविकता यह है उसकी कुर्सी खतरे में है। और जब जब राजनेताओं की कुर्सी खतरे में होती है, वो कभी नहीं कहते मेरी कुर्सी खतरे में है, वो सामने वाले के धर्म को खतरे में दिखाते हैं। और कई बार तो राजनेता जानबूझ करके जनता के धर्म को खतरे में डालते हैं ताकि उनका धर्म खतरे में दिखता रहे, ताकि मेरी सत्ता बनी रहे। अब कुछ लोग कहेंगे तो गलत बात है, बट सच्चाई यही है। गलत है ऐसे, ये मैं इसमें नहीं अभी पढ़ रहा, बट मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, पर्दे के पीछे की राजनीति बताना चाहता हूं। राजनीति ऐसे ही होती है। जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, यकीन मानिए ये वो लोग हैं जो कमजोर हैं। यकीन मानिए ये वो लोग हैं जो स्वार्थी हैं, जो लालची हैं, जो अपना लालच, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, और वो धर्म का कोई उत्थान नहीं करना चाहते, ना कर पाएंगे। उन लोगों से, उन राजनेताओं से जो 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष से राजनीति कर रहे थे धर्म के आधार पर, आपने उन्हें सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। उन्होंने क्या क्या भला कर दिया धर्म का? क्या क्या धर्म खतरे से बाहर हो गया?
बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे राजनेता हमेशा ही धर्म को खतरे में रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जब तक तुम्हारा धर्म खतरे में रहेगा, जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारा धर्म खतरे में है, तब तक उसकी सत्ता बनी रहेगी, उसकी कुर्सी खतरे में नहीं आएगी। क्योंकि एक बार तुम्हारा धर्म खतरे से हट गया तो उसकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी भाई। वो अपनी कुर्सी को बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि तुम्हारा धर्म कभी खतरे से बाहर निकले। तो जब जब कोई राजनेता धर्म की राजनीति करे, जब जब राजनेता कोई जाति की राजनीति करे, तुम्हें बताए तुम्हारी जाति खतरे में है, तुम्हारा धर्म खतरे में है, तो समझ लेना सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई है ये स्वार्थी है, ये अपना अपना हित देखना चाहता है। वरना इसके अलावा बहुत मुद्दे हैं। और मैं कहता हूं ना, जाति धर्म में कोई समस्या नहीं है, जाति धर्म के लिए काम करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आप राजनीति में उसको ऐड कर देते हैं तो आप धार्मिक नहीं रह जाते, वो राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। और राजनीति मैंने कहा साम दाम दंड भेद सब करना पड़ेगा। सच्चाई आपको कोई बात ये बातें कोई बताएगा नहीं, कोई नहीं बताना चाहता। राजनीति में जो लोग वो तो बताएंगे नहीं, और जो राजनीति में बाहर है उन्हें तो पता ही नहीं चलता। उन्हें लगता है कि नहीं मैं धार्मिक भी रह सकता हूं और मैं राजनीतिज्ञ भी रह सकता हूं। संभव नहीं है। वो हर वो काम करेगा जो उसे राजनीतिक रूप से सही लगेगा, ना कि धार्मिक रूप से सही लगेगा। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो धार्मिक रूप से तो सही हो लेकिन राजनीतिक रूप से उसको नुकसान हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। वो एकता की बात नहीं करेगा, क्योंकि धर्म एकता की बात करते हैं, धर्म जोड़ने की बात करते हैं, धर्म वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को एक साथ लाने की बात करते हैं, विश्व की शांति की बात करते हैं, विश्व सौहार्द की बात करते हैं, आपसी भाईचारे आपसी प्रेम की बात करते हैं। लेकिन वो राजनेता तभी ऐसा करेगा जब इससे उसे राजनीति लाभ दिख रहा होगा। लेकिन अगर लाभ जोड़ने के बजाय तोड़ने में हुआ तो, लाभ अगर किसी धर्म के खिलाफ बोलने में हुआ तो, किसी धर्म की इज्जत को कम करने में हुआ, किसी धर्म ग्रंथ के अपमान करने में हुआ, कर देगा। क्यों? क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है। तो इसलिए देखिए, जितने भी लोग धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं वो तब तक राजनीति नहीं कर पाते जब तक वो दूसरे धर्म को गाली ना दे ले, जब तक दूसरे धर्म के मानने वालों को बुरा ना कह ले, जब तक दूसरे धर्म के ऊपर झूठे या अलग अलग तरह के आरोप ना लगाएं, उस धर्म की कमियां ना निकाल करके बताएं। और धर्म में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, हर धर्म में कोई चीज ऐसी होगी जो शायद हो सकता है आपको पसंद ना हो। और यही एक बड़ा कारण है दुनिया में आज अधार्मिक या नास्तिक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग धर्म को छोड़ने लगे। आप देखिए, वर्ल्ड वाइड रिसर्च है, वर्ल्ड वाइड ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो किसी धर्म को नहीं मानते, जो ये मानते इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और मैं भी ये मानता हूं, अगर आप इंसान नहीं हैं तो आप हिंदू या मुसलमान कुछ हो ही नहीं सकते। पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और जब आप अच्छे इंसान होंगे तो आप धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, लेकिन इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, मतभेद नहीं करेंगे। आप राजनीति धर्म के जाति के आधार पर ना करके राजनीति बाकी मुद्दों पर करेंगे। और ये दो मुद्दे छोड़े जा सकते हैं, बहुत मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन समस्या क्या है भारत में, तो अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक पार्टी के शीर्ष नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम तो टिकट ही जाति देख कर देते हैं और सीटें तय कर दी गई हैं। ये पर्टिकुलर जाति, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये पर्टिकुलर जाति की जाति बहुल्य सीट है, ये पर्टिकुलर जाति की बहुल सीट है, ये पर्टिकुलर जाति की बहुल सीट है। मान लीजिए आप उस जाति के नहीं है और वहां पर पार्टी ने उसी जाति के व्यक्ति को टिकट देना है। आप काबिल हैं, आप सक्षम हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके आइडियाज थॉट्स बहुत अच्छे हैं, आप समाज के उत्थान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, आपको अवसर ही नहीं मिलेगा क्योंकि आप उस पार्टी के उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते कि यहां इस जाति का ही वर्चस्व होना चाहिए, इस जाति का ही उम्मीदवार होना चाहिए। और किस स्तर पर? ग्राम स्तर से लेकर के सांसद स्तर तक यह तय कर दिया गया कि इस जाति इस धर्म का व्यक्ति ही यहां से चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा। और इसमें मैं समझता हूं राजनेताओं की इतनी गलती नहीं है जितनी जनता की गलती है। भाई दामाद थोड़ी चुन रहे हो यार, है? और दामाद भी चुनते हैं तो अभी तो सब लोग अपनी जाति धर्म से बाहर ढूंढने लगे हैं और राजनेता चुन रहे हो। भाई राजनेता धर्म देखकर जाति देखकर चुना जाएगा क्या? राजनेता तो उसकी क्वालिटीज देखकर चुना जाएगा, उसके विचार देखकर चुना जाएगा, वो क्या करने वाला है, क्या करना चाहता है, समाज के लिए क्या करेगा, वो देश के लिए क्या करेगा, राज्य के लिए क्या करेगा, क्षेत्र के लिए क्या करेगा, उसका विजन क्या है, किस मुद्दे पर क्या राय है। लेकिन ये सब नहीं देखना क्योंकि उसकी जाति का है, वो हमारी जाति का, हमारे धर्म का है, तो फिर वो बाद में काम भी नहीं करता है। बहुत सारे क्षेत्र के, देश के बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारी लोकसभा, बहुत सारी विधानसभा, बहुत सारे वार्ड में, बहुत सारे गांवों में केवल इसलिए विकास नहीं हो पा रहा क्योंकि हम अपनी जाति अपने धर्म का व्यक्ति ही चुनते हैं और वो जाति धर्म के लिए भी कुछ नहीं करता और क्षेत्र के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मुद्दों के आधार पर तो चुना नहीं ना उसको इसलिए थोड़ी चुना था कि वो विकास करेगा, इसलिए थोड़ी चुना था वो डेवलप करेगा। वो तो हमारे धर्म का है, हमारी जाति का है, तो आपके धर्म जाति के लिए क्या किया उसने? और जो लोग भी धर्म जाति की राजनीति करते हैं, जब आप उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एहसास होगा वो दूसरे धर्म को गालियां देते रहेंगे, दूसरी जातियों को कमजोर करते रहेंगे, उनकी कमियां बताते रहेंगे, अपनी जाति की अस्मिता को बढ़ाने के प्रयास में दूसरों को गाली देनी पड़ेगी, नीचा दिखाना पड़ेगा, समाज को तोड़ने का काम करेंगे।
और मजबूरी है उनकी, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है। और राजनीति किस पर होती है? राजनीति होती है अपने वोटों को संगठित करने पर और दूसरे के वोटों को तोड़ने पर। चाहे उसे दूसरी जाति को गाली देनी पड़े, दूसरे धर्म को गाली देनी पड़े, जब तक समाज में जनता ये तय नहीं करेगी कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट करेंगे, तब तक जाति धर्म की राजनीति समाप्त नहीं हो सकती। अब मैं जब जैसा मैंने कहा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि नहीं हो सकती है, क्योंकि भारत का समाज, भारत की जनता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। जैसे वो अपने धर्म से प्रेम करती है, तो उनके धर्म का कोई भी व्यक्ति मिल जाता है तो उन्हें ऑटोमेटिकली प्रेम ज्यादा आ जाता है। वो खराब है अच्छा है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके धर्म का है, उसने कुछ गलत किया तो उसके पाप को ढक लो, और दूसरे धर्म का है उसके पाप को उजागर कर दो। ये नहीं चलेगा। जब तक हम इस तरह का दोगलापन रखेंगे, जब तक हम इस तरह का भेदभाव करते रहेंगे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर मन में भेदभाव रखेंगे, तब तक राजनीति में जाति धर्म का वर्चस्व रहेगा। राजनेता मूर्ख नहीं है, राजनेता बहुत समझदार है। राजनेता धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटते नहीं है, जबकि लोग बटे हुए हैं उन्हें पता है वो यूज करते। जहां लोग बटे हुए नहीं है वहां यूज नहीं हो पाता। साउथ में कई जगह है, कई राज्य हैं जहां धर्म की राजनीति नहीं हो पाती है, लेकिन वहां भाषा की राजनीति कर ली जाती है, वहां क्षेत्र की राजनीति कर ली जाती है। कई जगह पर ऐसा है जहां जाति नहीं चलती वहां धर्म जोड़ दो, जहां धर्म नहीं चलता वहां जाति जोड़ दो, जहां धर्म जाति नहीं चलता वहां जेंडर जोड़ दो, है वहां भाषा जोड़ दो, वहां क्षेत्रवाद करो। क्यों? क्योंकि भेदभाव करेंगे, ध्रुवीकरण को कम करेंगे, अपनी फेवर में ध्रुवीकरण करेंगे, दूसरे के फेवर में तोड़फोड़ करेंगे, तो हमारी सत्ता बनी रहे। तो सारी सारी लड़ाई जो है, जो धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, जाति के नाम पर राजनीति की जा रही है, एक्चुअल में सत्ता की राजनीति है। हाँ, जो धर्म और जाति से ऊपर उठ करके राजनीति करे, जो धर्म और जाति की प्रेफरेंस ना देखे, प्रेफरेंस ना दे, धर्म और जाति के आधार पर किसी को अच्छा या बुरा ना कहकर उसके गुणों के आधार पर अच्छा बुरा कहेगा, ऐसे मुद्दे उठाएगा जो सभी जाति सभी धर्म के लोग अफेक्ट हो रहे होंगे, वो राजनीति थोड़ी मुश्किल होगी। आसान रास्ता है ना धर्म की राजनीति करना, धर्म के जाति के आधार पर लोगों को जोड़ना आसान है, किसी जाति को धर्म को गाली देना आसान है, ये आसान रास्ता चुन लो। कमजोर राजनेताओं की निशानी है, और ये जो राजनेता अंदर से कमजोर होते हैं वही धर्म जाति की राजनीति करना पसंद करते हैं, वही ऐसे मुद्दे उठाते हैं। आप तय करो आप कैसे राजनेता हो। मैं चाहता हूं कि आप मजबूत राजनेता बनो। मैंने आज तक कभी भी धर्म जाति की राजनीति ना पक्ष लिया ना समर्थन किया। हाँ, धर्म का समर्थन करता हूं, जातियों का समर्थन करता हूं। हर कोई अपने धर्म को आगे बढ़ाए, धर्म की कमियों के बारे में खुद बोले, अपने धर्म की कमियों को खुद उजागर करिए, दूसरे के धर्म की अच्छाइयों को उजागर करिए। इससे भाईचारा आएगा, एकता आएगी, इसमें हम लोग सब एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे, समाज में एक रूपता डेवलप होगी। और दूसरी जाति धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, अपनी जाति धर्म के लोगों को भी साथ लेकर के चलो, भेदभाव मत करो। अगर ऐसी राजनीति करनी है, जोड़ने की राजनीति करनी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। धर्म रहे, जाति रहे, सब रहे, लेकिन आप धार्मिक हो सकते हैं, या आप राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, या आपके पर्टिकुलर जाति के समर्थक हो सकते हैं, या आप राजनेता हो सकते हैं। दोनों एक साथ होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि राजनीति में तो आपको हर चीज राजनीतिक रूप से सही होनी चाहिए। कहते हैं ना, पॉलिटिकली करेक्ट होना जरूरी है, करेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो अगर किसी धर्म के खिलाफ बोलना पड़े, पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए, फायदा लेने के लिए करना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो धर्म जाति की राजनीति छोड़ दो। वैसे धर्म और जाति की राजनीति अभी समाप्त नहीं होगी, कम से कम हमारे जीते जी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी समाज उतना मैच्योर नहीं है। बट हाँ, मैं लिख कर दे सकता हूं, एक ना एक दिन होगी। मेरे शब्द, मेरी ये बात याद रखना, चाहे आज से 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 30 साल, 50 साल, 100 साल, हमारे मरने के 50-100 साल बाद हो, एक दिन ऐसा आएगा जब जनता को यह एहसास होगा कि इस धर्म जाति की राजनीति के कारण ही हम पिछड़े हैं, हम पिछड़े रहे, हमें पिछड़ा बनाया रखा गया, क्योंकि हमें धर्म का जाति का डर दिखाते रहे, दूसरे धर्म जाति हम पर हावी ना हो जाए डर दिखाते रहे, इसलिए हमें गुलाम बनाकर रखा गया इनडायरेक्टली। जिस दिन जनता को एहसास हो जाएगा, उस दिन समाज से जाति धर्म की राजनीति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तब तक तो नहीं हो सकती है, तब तक इसको झेलना पड़ेगा। हाँ, कुछ अच्छे राजनेता हैं, ऐसे राजनेताओं को फॉलो करिए, ऐसी पार्टियों को फॉलो करिए, ऐसे संगठन को फॉलो करिए, ऐसे लोगों का समर्थन करिए जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम करते हैं, जो राजनीति तो करते हैं। ऐसा नहीं है वो राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वो साम दाम दंड भेद अपनाते हैं बिना जाति धर्म का इस्तेमाल किए। वो लोगों में ध्रुवीकरण करते हैं अपने मुद्दों के आधार पर, वो भेदभाव करते हैं, सामने वाले के वोट संगठित ना हो, मुद्दों के आधार पर, वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं राजनीति करते। बाकी जैसे मैंने कहा, धर्म एक व्यक्तिगत विषय है। अपने धर्म को आप किसको मानते हैं, कहां मानते हैं, क्या करते हैं, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। ये सामाजिक या सामूहिक विषय होना भी नहीं चाहिए, इस पर राजनीति ना हो, ये मेरी राय है, लेकिन ये समाप्त हो पाएगी इसकी संभावना बहुत कम है। आज के लिए इतना ही। कोई और डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, कोई सवाल है मन में, तो वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो लिखिए, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा।
और मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं गाइड करूंगा आपको। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।